हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखा था। एनसीईआरटी क्लास 12 की सेकेंड चैप्टर को देखा था। अब हम थर्ड चैप्टर में जाएंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चैप्टर बड़ा है, मे भी 2 से 3 स्टेप में आए, ये मतलब 2 से 3 पार्ट्स में आ सकता है। तो आज ये पहला पार्ट हम देखते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। ठीक है, अब सारी चीज़ें देखेंगे, टेस्टिस, ओवरी, सबका स्ट्रक्चर। चलिए ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एसेसरी पार्ट्स भी हैं, कुछ पार्ट्स भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें हमारा टारगेट क्या है। हमें स्पर्म बनाना है, स्पर्म ओवा को जाकर फ्यूज करेगा। तो सबसे पहले स्पर्म के लिए अगर हम देखें तो स्पर्म कहाँ बनता है, तो हमारा जो नेसेसरी पार्ट है वो क्या है, मेन नेसेसरी पार्ट वो है हमारा टेस्टिस, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, बोलते हैं स्पर्मेटोजुआ। ठीक है, तो टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि टेस्टिस का क्या पोजीशन है, कहाँ पे है, कैसे है, क्या सिस्टम रहता है इसका, टेम्परेचर कैसा है इसका। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं और देखते हैं टेस्टिस के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। तो टेस्टिस, टेस्टिस का सबसे पहले टेस्टिस सबसे पहले पहला पॉइंट इसका क्या है, पेयर्ड होगा, मतलब दो होंगे। और टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द बॉडी मतलब हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा, बाहर निकला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए टेम्परेचर लो। लो टेम्परेचर पे ये स्पर्म फॉर्मेशन करता। तो अगर बॉडी के अंदर होता तो 37 डिग्री पे ये स्पर्म फॉर्मेशन करता, लेकिन इसको चाहिए लो टेम्परेचर, तो बॉडी के बाहर है और ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कितना टेम्परेचर इसके अंदर होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर इसको चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस के अंदर कितना टेम्परेचर होगा, इतना। और ये स्क्रोटम पाउच के अंदर होता है, बैक। ठीक है, बाहर मसल्स लगी होती है, मसल्स लगी होती है जिसको कवर्ड रहती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया टेस्टिस के बारे में, ये पेयर्ड होंगे, पेयर में होंगे, सिंगल नहीं होगा, डबल होगा। और बॉडी के बाहर होगा, आउटसाइड द बॉडी। थर्ड, का टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ का को बनना है, स्पर्म को फॉर्मेशन होना है, तो टेम्परेचर लो चाहिए। ठीक है, और स्क्रोटम पाउच से पैक रहता है टेस्टिस, तो हमारा नेसेसरी ऑर्गन है। ठीक है, टेस्टिस के बारे में 4 पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, और कभी आप लोग टेस्टिस में नहीं, ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिस के बारे में क्या क्या चीजें होती है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन है बॉडी में। रिप्रोडक्टिव टेस्टिस, टेस्टिस का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देख लीजिए। टेस्टिस में कुछ पॉइंट्स और देख लीजिए टेस्टिस के बारे में। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस, और कंपार्टमेंट कितने होते हैं, 250, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, लोब्स होते हैं। ठीक,
और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हर एक कंपार्टमेंट में फेरस ट्यूब्यूल कॉइल्ड होती है। ये कैसी होगी? कॉइल्ड होगी, ठीक है। और स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इतना जान लीजिए। तो ये जो कॉइल्ड हैं ये लोब्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। टू सेल्स होती हैं। कौन सी सेल? स्पर्म जर्म सेल। और दूसरी सेल कौन सी होगी? पहली हो गई, सेकंड क्या हो गई? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल होती है। तो ये क्या करती है? स्पर्म क्या, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और ये क्या करती है? इसको नरिशमेंट देगी, नरिशमेंट टू स्पर्म। सर्टोली सेल का काम क्या जाना आपने? सर्टोली सेल का काम है नरिशमेंट टू स्पर्म। स्पर्म को नरिशमेंट कौन देगा? सर्टोली सेल देंगे, ठीक है। तो ये आपके कंपार्टमेंट हो गए। कंपार्टमेंट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो? स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म को स्पर्मेटो, ठीक। अब क्या हुआ? अंदर क्या होता है? अंदर दो सेल और होती हैं। कौन सी दो सेल? क्या एक सेल? मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। पहली चीज ये देखिए, स्पेस आपको दिख रहे होंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। वहीं पे सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पेशियल सेल्स। या इनका दूसरा नाम क्या है? लिडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। समझिएगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंटरस्टिशियल का दूसरा नाम क्या है? लिडिक सेल, नाम सुना होगा। अगर इस चैप्टर को अभी कभी आपने रीड किया होगा तो इस टॉपिक के बारे में आपने जाना होगा, लिडिक सेल और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल एक होती है, एक होती है लिडिक सेल। सर्टोली सेल का काम आप जान गए, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और लिडिक सेल का काम क्या है? लिडिक सेल हार्मोन से, नाम क्या है? एंड्रोजन्स, एंड्रोजन सेक्रेट कर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद स्पर्म जो है यहाँ से मूव भी तो करेगा, यहाँ से मूव करेगा। सबसे पहले क्या आएगा? ये आपके क्या हो गए? टेस्टिकुलर लोब्स हो गए, या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं अंदर। उसके बाद आपका क्या आएगा? पहला पॉइंट आपका आएगा रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस को हटा देते हैं। देख लिया आप लोगों ने, स्पर्म का, स्पर्म को नरिशमेंट कौन देगा? सर्टोली सेल्स देंगे। दो तरह की सेल होंगी, कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, मतलब इस टेस्टिस कप के अंदर। टेस्टिस ये अंदर कंपार्टमेंट है टेस्टिस के अंदर, जहां स्पर्म स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या होती है? इन कंपार्टमेंट में दो तरह की सेल होती है। कौन कौन सी? स्पर्म जम सेल होती है, और होती है सर्टोली सेल। स्पर्म जम सेल स्पर्म बनाएगी, और सर्टोली सेल इसको नरिशमेंट देगी, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पेस है उनको बोलते हैं इंटरस्पेशियल सेल या लिडिक सेल, ठीक है। स्पेस में ये सेल होती हैं इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स। लिडिक सेल क्या करती हैं? हार्मोन सिक्रेट करती हैं। कौन से? एंड्रोजन्स, ठीक है। चलिए, अब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो हटा देते हैं, एक कोशिश करते हैं। कौन सा पार्ट है? रीटी टेस्टिस। के बाद बॉस
इफ्रेंसिया। कौन सा है? वास इफ्रेंसिया, रीटी टेस्टिस। यस, तो फर्स्ट ये हो गया पार्ट, सेकंड हो गया ये, थर्ड पे क्या है आपका? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से कहा जाएगा? दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस। वास, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, सर्टोली सेल ने नरिशमेंट दे दी स्पर्म को, उसके बाद स्पर्म मूव करेगा कहाँ पे? रीटी टेस्टिस में मूव करेगा, फिर कहाँ मूव करेगा? वास डिफरेंस जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस में जाएगा। मतलब ये वास डिफरेंसिया था, ये वास डिफरेंस है। यहाँ से मूव करेगा, ठीक है, कहाँ मूव करेगा? ऐसा कुछ स्टेप, यहाँ से आपकी यूरेटर आ रहा है, यूरेटर मतलब किडनी से यूरिन लेके आ रहा है, और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। तो भी आपका पेयर्ड होंगे, यहाँ से भी ऐसे आ रहा होगा वास डिफरेंस, यहाँ से आ रहा है वहाँ भी आ रहा होगा, ठीक है, आके move। एक रफ आइडिया दे रहे हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपको बुक में दिख जाएगा, ठीक है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ये एक आपका यूरेटर यहाँ से आया। यूरेटर क्या होता है? ये यूरिन से, सॉरी, किडनी से यूरिन लेके आ रहा होगा और यूरिनरी ब्लैडर में, और ये वास डिफरेंस स्पर्म लेके आ रहा होगा। दोनों आएंगे कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में, और दोनों पेनिस के थ्रू ठीक है। तो अब जब वास डिफरेंस आएगा, वास डिफरेंस में सबसे पहले क्या मिलेगा? सेमिनल वेसिकल में, कॉल्ड वेसिकल। उसके बाद आपको क्या मिलेगी? मतलब हमको मिलेगी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट कैंसर सुना होगा आपने, प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, ठीक है, यहीं पर होता है। और थर्ड नंबर पे आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी इधर होगी, एक इधर होगी, क्या? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके नीचे क्या होगी? एक ऐसी होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। नीचे क्या होगा? वो बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अच्छा, सेमिनल वेसाइकिल, सेमिनल वेसाइकिल फर्स्ट पॉइंट क्या है? वास डिफरेंसेस सेमिनल वेसाइकिल में। अभी आपको पूरा सीक्वेंस बता देंगे ताकि आपको हमेशा याद हो जाए। सेमिनल वेसाइकिल ये होगी पेयर्ड, मतलब दो होगी, एक इधर होगी, इधर होगी, जैसे भी वास डिफरेंस आ रहा है। और आपका टेस्टिस भी जो है पेयर्ड था, आपको पता ही है, टेस्टिस भी पेयर्ड है, कंपार्टमेंट में है, तो दोनों तरफ से वास डिफरेंस के थ्रू जाएगा, ये पेयर्ड हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड नहीं होती, सिंगल होती, दोनों आके एक ही तरफ। थर्ड, बल्बो यूरेथ्रल, ये कैसी होती है? ये होगी पेयर्ड होगी, ये पेयर्ड होगी। तो तीन तरह के ग्लैंड्स में आके स्पर्म मिलता है और तीनों का प्लाज्मा लेता है, सॉरी, इन दोनों का प्लाज्मा लेता है, और इसलिए क्या करता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो सेमिनल वेसाइकल क्या है? पेयर्ड है, और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? सिंगल है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी
पेयर्ड है, तो मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड है, वो पेयर्ड नहीं है, पेयर में नहीं होती, सिंगल होती है। ठीक है, इन तीनों सेल्स ग्लैंड से क्या क्या लेता है स्पर्म, क्या क्या चीजें जो है इकट्ठा करके फिर आगे मूव करता है, ये लेता है फ्रक्टोज, एक तरह की शुगर लेता है, कैल्शियम और हम, और ये सब बना के, ये सब मिला के क्या हो जाता है, प्लाज्मा बन जाता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमिनल, ज्यादातर इसमें कंडीशन सेमिनल वेसिकल का रोल है, सेमिनल वेसिकल में ये ज्यादातर चीजें होती हैं। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में भी होती है, लेकिन सेमाइनल वेसिकल के नाम पे ही इसका नाम सेमिनल प्लाज्मा बना है। ठीक है, तो आपका ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या है, इन तीनों ग्लैंड से ये सारा प्लाज्मा और स्पर्म मिला के एक लिक्विड फॉर्म में सीमेन के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड सीमेन। सीमेन में क्या क्या चीजें हैं, सीमेन क्या होता है, सीमेन क्या है, वाटरी लिक्विड फॉर्म में मटेरियल होता है, वाटरी लिक्विड फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है, गाढ़ा लिक्विड होता है कोलाइडल, और इसमें क्या होता है, स्पर्म भी होता है प्लस प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा स्पर्म को कैरी करके लेके जाता है कहाँ पे, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर नाम सुना होगा आपने, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें आपका यूरिन भी आएगा और सीमेन भी आएगा, सीमेन आके एंट्री करेगा और फॉर द इन द टाइम ऑफ इजेकुलेशन यहाँ से सीमेन मूव करेगा और पेनिस के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, और जब इजेकुलेशन का टाइम नहीं होगा, मतलब एक्साइटमेंट वाली स्टेज नहीं होगी, तो यूरिन प्रॉपर टाइम से अपने यूरिन आता रहेगा, आता रहेगा। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा स्पर्म बन जाते हैं, ज़्यादा सीमेन बन जाता है, तो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अपने आप भी निकलने लगता है। तो कहते हैं ना शीघ्र पतन, इस तरह की प्रोसेस जो होती है, जो सेक्सोलॉजिस्ट वगैरह जिसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, सीमेन इकट्ठा हो जाता है, धीरे 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 निकलता रहता है, एक एक बूंद करके। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यूरिन भी आएगा, यूरिन भी आएगा और सीमेन भी आएगा। बार बार इसको रिपीट कर करके इस टॉपिक को बार बार देखना है आपको, ताकि ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपने देखी, सबसे पहले रीटी टेस्टिस में स्पर्म बन के आएगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा, वॉज डिफरेंसिया में जाएगा, नॉट डिफरेंस, डिफरेंस आपका ऊपर है। उसके बाद इपिडिडाइमिस, फिर वॉज डिफरेंस, ये चौथा है। उसके बाद आएगा सेमिनल वेसिकल में, जो कि पेयर्ड ग्लैंड है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि सिंगल है। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि पेयर्ड है। उसके बाद आपका आएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद पेनिस, ये फोर स्किन है। पेनिस के ऊपर वाली जो लेयर है, जो उभरी हुई होती है, उसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, तो ये सारा आपने ये देखा कि पहले स्पर्म बना, फिर स्पर्म मूव किया, किन किन ग्लैंड्स के किन किन पार्ट्स के थ्रू मूव किया, ये आपने देख लिया। ठीक है, और ये स्क्रोटम होता है, इस पाउच में आपका ये होता है टेस्टिस। टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं, टेस्टिस के हार्मोन जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और दो हार्मोन और होते हैं जो कि पिट्यूटरी से कंट्रोल होते हैं, इसको बोलते हैं जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। पॉइंट टू बी नोटेड, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कौन करता है इसको सेक्रेट, को करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपके ब्रेन में है। ठीक है, और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन टेस्टिस और ओवरी, इन दोनों को गोनैड्स बोलते हैं। तो हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, एफएसएच और एलएच, ये दो हार्मोन होते हैं। एफएसएच का नाम क्या है, एफएसएच का नाम क्या है बच्चों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक क्या होता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग
हार्मोन, नाम याद रखिएगा इन दोनों के। तो फॉलिकल स्टिमुलेशन मतलब ये टेस्टिकुलर लोब, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिकुलर लोब्स हैं, इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाने के लिए। स्पर्म का दूसरा नाम क्या है, स्पर्म का दूसरा नाम क्या है बच्चों, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म बनने का जो सारा प्रोसीजर है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म फॉर्मेशन की सारी प्रोसेस को बोलते हैं। और टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से प्रोजेस्टेरोन निकलता है, वो ओवरी में बताएंगे आपको। और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होगा, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि गोनेड्स में होता है, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी को कंट्रोल करता है। तो टेस्टिस और ओवरी दोनों में ये हार्मोन होते हैं, एफएसएच और एलएच, क्योंकि दोनों में फॉलिकल्स होते हैं और दोनों को स्टिमुलेशन भी होना है, ताकि एक जगह पे आपका स्पर्म बन जाए और ओवरी में आपका ओवा बनता है, जो कि ओवुलेशन में निकलता है 14th स्टेज में, 10 to 14 डेज में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में सारी बातें डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। कितना हो गया, अब हटा देते हैं इसको, सबने देख लिया है, नोट करना चाहे नोट कर लें। चलिए हटा देते हैं, देखते हैं कुछ। पेनिस, पेनिस में स्पेशल टिश्यूज होते हैं और इरेक्शन। पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी, मतलब इरेक्शन होना जरूरी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जब किसी का पेनिस इरेक्ट नहीं होता उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है। इस क्यों, क्योंकि इजैकुलेशन के बाद इंसेमाइनेशन जो होना है वेजाइना में, इंसेमाइनेशन होना है वेजाइना में पेनिस का जाना, तो उसमें हेल्प करेगा अगर इरेक्शन होगा तो। अगर इरेक्शन नहीं होगा तो पेनिस वेजाइना में प्रॉपरली नहीं जाएगा और स्पर्म को सेक्रेट वहां पे नहीं करेगा, मतलब स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा, लुब्रिकेशन नहीं होगा। पेनिस को लुब्रिकेशन कौन देगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पीछे बताया आपको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेंगी, पेनिस को लुब्रिकेशन देती है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ताकि इजीली वजाइना में जाए और आराम से सीमन लीव करते, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बने। और पेनिस में जो ऊपर की स्किन होती है, जो स्किन एक्स्ट्रा निकली होती है आगे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन, ठीक। और पेनिस का काम आप जानते ही हैं, यूरिन का सेक्रेशन और सीमेन का सेक्रेशन इन द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। तो पेनिस से यूरिन भी निकलता है और सीमेन भी निकलता है, ठीक है। ये कुछ बातें पेनिस के बारे में हो गई, पेनिस का स्ट्रक्चर बुक में दिया हुआ आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे है आपका
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आज की क्लास में उसको करेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप इसको भूल जाएंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। उसको नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। आप थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए कि उसमें क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपके ओवरीज होंगे, क्या आपका होगा यूटेरस। ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका फीमेल की ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक पेयर इधर होगा, दो पेयर मतलब एक पेयर में होते हैं तो एक इधर और एक इधर, और दोनों से ओवा का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यहाँ से एग मूव करेगा। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स हैं, फैलोपियन ट्यूब्स है, यहाँ से एग मूव करेगा, यहाँ जाएगा और स्पर्म जाएगा वेजाइना से, वेजाइना सर्विक्स। ठीक है, ये दोनों पार्ट होते हैं। पहले होगा वेजाइना, वेजाइना के बाद होगा सर्विक्स, फिर ये क्या है, यूटेरस है। यूटेरस में क्या होता है, बेबी यहाँ पे इम्प्लांट होता है। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, मेल और फीमेल मतलब स्पर्म और ओवा का जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी आ जाएगी। ये कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेशन स्टेज में, जो कि 10 to 16 14 अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट दी हुई है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो 10 to 17 डेज के बीच में है। मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम आपको डिटेल में बताएंगे इसमें कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे डिटेल में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया, सारे ऑर्गन सारे पार्ट देख लिए, उनके फंक्शन देख लिए। अब हमको देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे कैसे होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होती है हर महीने, और मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है, ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, कई सारी चीज़ें होती है उसमें, जो कि क्लास में हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका जो पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में बताइए और हम उसका जो है रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।